जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज आपको बाबा की बहुत प्यारी साई लीला सुनाने वाली हूँ। आज एक नहीं, दो एक्सपीरियंसेस एक ही वीडियो में सुना दूँगी। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि अलग अलग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है, बाबा जी ने तो 24 घंटे दिए हैं, समय भी बाबा ही निकलवाते हैं, बट वीडियोस बनने में, अपलोड होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो एक ही वीडियो में मैं सब डाल रही हूँ। और आजकल ऐसा हो गया है कि एक रात पहले मैं रिकॉर्ड करती हूँ और अगले दिन आपके पास जाता है वो। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। एनीवेज, जो भी है बाबा की कृपा है, बाबा का आशीर्वाद है, और बाबा के आशीर्वाद से सब बहुत अच्छा हो रहा है और आगे भी सब और खूबसूरत होगा, मेरे साथ भी, आप सबके साथ भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सपीरियंस। ये जो एक्सपीरियंस है, इन्होंने रिक्वेस्ट किया है डिवोटी जी ने कि आप प्लीज़ मेरे एक्सपीरियंस को एनोनिमस रखकर सुनाइएगा। मैं वैसे भी एनोनिमस रखती हूँ एक्सपीरियंसेस, द रीज़न बीइंग कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि कभी ज़िंदगी में गलती से कोई सुन ले जिसे नहीं सुनना चाहिए। तो बाबा जी हमेशा कहते हैं कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, एंड डेफिनेटली फॉर प्राइवेसी पर्पसेस। तो ये जो डिवोटी हैं, ये गई थी घूमने शिमला फैमिली के साथ, अच्छा खासा वेकेशन मनाने। तो ये गए सोलांग वैली, दैट्स ऑल्सो अ प्लेस देयर। तो वहाँ जब ये गए तो अचानक से ऑल ऑफ अ सडन जब ये वहाँ थे, थोड़ी ठंड ज़्यादा होने लगी एंड कोल्ड वेव्स के साथ हल्की हल्की बारिश जैसी होनी शुरू हो गई। तो हम जो नॉर्मल इधर के लोग हैं ना, हम लोगों को उसकी आदत नहीं है। जो हिमाचल वाले हैं, उधर वाले, दे हैव द हैबिट ऑफ दैट कोल्ड वेदर। ये जो डिवोटी हैं, ये इस साइड उस साइड की नहीं है, ये ऐसे जगह की हैं जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, इस तरह का नहीं होता है। तो अब इन्हें और इनके फैमिली को सबको प्रॉब्लम होने लगा। तो उन्होंने डिसाइड किया चलो हम नीचे चलते, एंड जहाँ होटल के आसपास जो बाज़ारें हैं ना, उधर ही हम मार्केटिंग करते हैं। एंड चाहे आप कहीं भी जाओ, बिना शॉपिंग किए मज़ा कहाँ आता है ना। चाहे आप पिलग्रिमेज पे जाओ या कहीं भी जाओ, मतलब जैसे टाइप के में आप जा रहे हो, जिस वाले में भी हॉलीडे हो या पिलग्रिमेज हो, वैसी शॉपिंग करने में मज़ा आता है। बट वहाँ इनके साथ एक चीज़ होनी शुरू हुई। ये उन पहाड़ों में घूम रही थी ना, ऑल ऑफ अ सडन इनके कान में दर्द होना शुरू हुआ। अच्छा, एक और चीज़ जो इन्होंने बताई वो ये कि वहाँ बाबा जी को खोजना बहुत आसान नहीं है, इन द सेंस कि जैसे हमें किसी शॉप में, किसी कार के पीछे, किसी कार के अंदर बाबा जी दिख जाते हैं, तो वहाँ ये चीज़ नहीं है। वहाँ बाबा जी को कम लोग जानते हैं। अब इनके कानों में हल्की हल्की दर्द हुई थी तभी, और ठंड पड़ रही थी, तो इन्होंने डिसाइड करा था ये नीचे जाएंगे। ये जैसे नीचे अपने होटल के पास वाले मार्केट में गए, 2-3 शॉप ये घूमने लगे। नाउ शी स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम। अब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लगी, कान में दर्द अब ज़्यादा होने लगा, ठीक है। और अब नॉर्मली ज़ोर का पेन होना जब शुरू हो जाता है तो बात कुछ और लगने लगती है। आप महसूस कर सकते हैं ना कि नॉर्मल से ज़रा ज़्यादा हटकर, एंड जब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो तो किसी किसी को बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हम नेगेटिव बीमारियों का नाम भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना। तो इन्हें अब डर लगने लगा, कान में दर्द ज़ोर ज़ोर से, एंड उसी के साथ मतलब विथ जैसे जैसे शी वो स्टेपिंग, वैसे ही दर्द धीरे धीरे और बढ़ रही थी, ज़ोर धीरे धीरे होने लगा। और इनिशियली इन्होंने सोचा कि ठीक है, रूम में जाऊंगी तो ईयर ड्रॉप ले लूँगी तो आई विल बी फाइन। बट जैसे जैसे कदमें आगे बढ़ रही थी, दर्द और बढ़ने लगा। अब कुछ अनयूजुअल होने लगा। अब ये बाबा को पुकारना शुरू की, बाबा आप मेरी मदद करो। अब देखिए, हम आप मुझे नहीं पता कि इंडिया में कहाँ कहाँ से हमारे लिसनर्स हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, चेक नहीं कर पाती हूँ, एंड आई डोंट नो इफ़ वो शो करता भी है वो लोकेशन में या नहीं। बट हाँ, कंट्री वाइज शो करते हैं कि कहाँ कहाँ से आप सब मुझे सुन रहे हैं। तो जो इधर है ना, इवन क्या बोलूँ मैं, बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, इधर की बात कर लेंगे आप, तो आप बाबा जी के पिक्चर्स को अच्छे से, आपको कहीं ना कहीं बाबा मिलेंगे। मुझे ईस्ट इंडिया का ज़्यादा नहीं पता, उधर बाबा जी का कल्चर उतना है या नहीं है, बट कुछ लिसनर्स से पता चलता है कि अभी पहला मंदिर बन रहा है, दूसरा मंदिर बन रहा है, तो उतना अभी प्रचलन नहीं है, धीरे धीरे होगा जिस दिन बाबा जी की जैसी इच्छा।
इवन साउथ इंडिया के कुछ प्लेसेस में बाबा जी को बहुत, मतलब आप आराम से बाबा के दर्शन आपको शॉप में, कार में, कहीं ना कहीं हो जाएंगे। एंड आपको पता है, अगर आप ये चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हो कि आपको बाबा कहीं भी दिख रहे हैं, शॉप में, कार में, तो इस पे भी मैंने आई गेस लास्ट प्लेलिस्ट में एक्सपीरियंस डाला था कि डोंट टेक दैट फॉर ग्रांटेड। अगर बाबा आपको इवन किसी पोस्टर में, कहीं पर भी, थोड़े से भी जगह पे दर्शन दे रहे हैं ना, बाबा चाह रहे हैं इसीलिए आपको दर्शन मिल रहा है, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड एवर। ठीक है, एक डिवोटी ने लिया था, उसके बाद कुछ जो हुआ था वो एक्सपीरियंस है, वो आपको पहली वाली प्लेलिस्ट के लास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस में मिल जाएगा। नहीं भी तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे बता देती हूँ। तो क्या हुआ ना, वो जहाँ रहती है वहाँ बाबा जी के बहुत आपको आराम से दर्शन हो जाएंगे, किसी भी कार में, कहीं पे भी मिल जाएंगे। बट उन्हें लगा कि अरे ये तो सबके लिए है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर 2-2.5 सालों तक, जहाँ तक मुझे याद है, उन्हें बाबा जी के दर्शन ही नहीं हुए थे। किसी कार, किसी शॉप, किसी पोस्टर, कहीं नहीं। वही सिटी, वही लोग, वही प्लेस। तो एकदम से लोग बाबा जी की पूजा करना मास में छोड़ थोड़ी दिए थे। तो बाबा जी ने फिर इन्हें समझ में नहीं आया, तो बाबा जी ने बाद में उन्हें बताया कि जो मैं तुम्हें दर्शन देता था, यू टुक इट फॉर ग्रांटेड। तुझे लगने लगा कि अरे ये तो सब मानते हैं इसीलिए हो रहा है। तो बाकी का मुझे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे बाकी भगवान जी का नहीं मालूम, बट बाबा जी का मैं ये कह सकती हूँ कि स्पेशली आप कहीं भी जाओगे, आप नोटिस करना, आपका काम वहीं पे होगा जहाँ बाबा जी होंगे। ये चीज़ बहुत बार होती है, n नंबर ऑफ टाइम्स। तो जहाँ बाबा जी आपको दर्शन देना, आप समझिएगा कि वो बाबा जी दे रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहा है। और इन्हें बैक टू द एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा मैं डाइवर्ट हो गई, सॉरी। तो ये अब शॉप में घूम रही थी वहाँ मनाली के, एंड सॉरी, हाँ सही बोला, शिमला, क्या बोल रही हूँ। तो ये वहाँ घूम रही थी, ठंड हो रही थी, एंड बाबा जी कहीं दिख नहीं रहे थे, कान में ज़ोर ज़ोर की दर्द होनी शुरू हो गई। नाउ शी स्टार्टेड फीलिंग समथिंग अनईजी, समथिंग अनयूजुअल। कुछ तो है जो गड़बड़ इनके साथ अब हो रहा है। एंड अब इन्हें समझ में आ रहा था ये कुछ सॉलिड गड़बड़ हो रही है मेरे साथ, ड्यू टू वेदर चेंजेस हियर। वैसे ही उसी पेन के साथ ये तीसरे वाले शॉप में जैसे एंटर किए ना, वहाँ इन्हें बाहर में एक बाबा जी दिख गए। पूरे इस एक जगह पे कहीं कोई बाबा जी कुछ नहीं, कोई टेम्पल इतनी प्रचलन नहीं है, बट एक बाबा जी दिख गए। इन्हें बहुत अच्छा लगा देखकर। एंड बाय द टाइम वो शॉप के अंदर एंटर किए, तो वहाँ उनका छोटा सा जो पूजा करने का स्पेस था, वहाँ मंदिर में बाबा जी इन्हें दिखे। इन्होंने मन ही मन बाबा को प्रणाम किया, बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन लिए। क्योंकि जब आप अपने घर पे या अपनी सिटी में रहते हो, तो आप लोकल टेम्पल या अपने मंदिर में, अपने रूम में, आप जहाँ भी बाबा जी के साथ आपका साईं का कॉर्नर होगा, आप वहाँ बैठकर बाबा के दर्शन लेते होंगे। बट व्हेन यू आर इन सम अदर प्लेस, और जहाँ बाबा जी नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें चुभती हैं। जब बाबा जी आपको मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो ये थोड़ी देर ना सब भूल गई, शॉप भूल गई, क्या चल रहा था मन में सब भूल गई, बिकॉज शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि अरे यहाँ एक इतने समय से यहाँ पे घूम रही हूँ, ये पहले बाबा जी मुझे मिले। और आप देखो, साई डिवोटी की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो घूम रहे होंगे, कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन दिल जान धड़कन बाबा पे ही होगी। बाबा जान के पास ही हम रहते हैं। तो ये बाबा जी को ही खोज रही थी उस नज़ारे का लुफ्त उठाते उठाते। तो इन्होंने बाबा जी को बहुत अच्छे से प्रेयर करा, दर्शन करे, एंड कुछ बोलती बाबा जी को उसके पहले शी रियलाइज्ड, जब वो अपने सेंसेस में, अपने होशो हवास में वापस आई, मतलब बाबा को देखकर एकदम से मेस्मराइज और खुश हो गई थी। व्हेन शी केम बैक टू हर सेंसेस, तो वो रियलाइज़ की कि बाबा जी को देखने के बाद मेरा ये दर्द ठीक हो गया है, पूरी तरह ठीक हो गई एकदम से, जो शुरू हुई थी। एंड जब ऐसा कुछ अगर होता है तो डेफिनेटली पिल्स या फिर उन्हें ईयर ड्रॉप कुछ तो ऐसा लेना पड़ता है, बट दिस टाइम नो। इस बार बाबा जी की नज़रें थी, वही दुआ, वही दवा का काम कर गया, एंड इन्हें कुछ और नहीं लेना पड़ा। बाबा जी के दर्शन मात्र से ये ठीक हो गई। अच्छा, यहाँ आपको एक चीज़ बता रही हूँ, कुछ डिवोटीज़ को लगेगा इसमें बड़ी कौन सी बात है, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है कि वो उसी समय ठीक हो गया हो। तो ये बात जो आज आपको बता रही हूँ, ये तकरीबन 25 से 30 साल पुरानी बात आपको बता रही हूँ। शिरडी दरबार की बात है। एक बार एक भक्त आए थे, एंड वो बचपन से ब्लाइंड थे, बड़े हो चुके थे, अंधे जिसे कहा जाता है हिंदी में। बाबा जी, माफ़ करना, आई एम यूजिंग दिस टर्म, उन्हें दिखाई नहीं देती थी, ठीक है, आंखों की रोशनी नहीं थी। तो जब वो शिरडी आए, उनकी फैमिली उनको पकड़ के ले गई समाधि मंदिर में, वो खड़े हुए बाबा का दर्शन लेने लगे, ठीक है।
जब वो बाबा जी का दर्शन लेने लगे तो उसी समय ऑल ऑफ अ सडन उन्हें बाबा जी दिखने लगे। जिन आँखों ने बचपन से कुछ नहीं देखा था, किसी को नहीं देखा था, उन आँखों ने साईं बाबा जी को देखा। एंड वहाँ से, वही तो कहती हूँ, वो शिरडी दरबार है, वो साईं का दरबार है, वहाँ से खाली कोई जा ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकती कि बाबा जी किसी को खाली भेजेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बहुत प्यारे बाबा जी हैं, इनमें बहुत करुणा है। वी आर ब्लेस्ड कि हमें बाबा जी मिले। वहाँ खड़े हुए उन्होंने बाबा जी को देखा, वहाँ से उनकी आँखों की रोशनी वापस आ गई। ड्यू टू प्राइवेसी इशूज़ डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज एनी आइडेंटिटी और एनी सच थिंग्स, बट ये चीज़ भी शिरडी दरबार में हुई है। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जो भी बाबा जी लीलाएँ करते हैं ना, या जिन लोगों को भरोसा नहीं होता है, कभी मजाक मत उड़ाइएगा, ना बाबा जी का ना किसी भगवान का। ठीक है, होता है वाकई में। वो ठीक है, वो शिरडी में खड़ी नहीं थी, वो उस शॉप के अंदर गई, वहाँ बाबा जी को देखा, पर शिरडी वाले साईं और हमारे मन वाले साईं एक ही हैं। जैसे बाबा जी ने इनको देखा, इन्होंने बाबा जी को देखा, तो ये ठीक हो गई। इसकी 2-3 पहलुएँ हो सकती हैं। एज आई सेड फर्स्ट, किसी को लगेगा कोई इंसिडेंस भी हो सकता है, बट वही कोइंसिडेंस कहीं और भी तो हो सकता था। मतलब वही बाबा जी के सामने क्यों हुआ? बाबा इन्हें बताना चाहते थे कि अब मैं हूँ, तू मेरे दर्शन कर और अब तेरा सब ठीक हो गया है, मेरी नज़रों ने तेरे सारे दुख को नष्ट कर दिया है। ठीक है, ये बात मानने और ना मानने की है, विश्वास और अविश्वास के बीच का फ़र्क है। तो बस आई नो जो लोग इतनी लंबी ऑडियो यहाँ तक सुन रहे हैं तो वो डेफिनेटली बाबा जी पर बहुत भरोसा करते हैं, इसीलिए इतना कुछ सुन रहे हैं। वरना नेगेटिव कमेंट्स जब आती हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी भगवान को आप फॉलो करते हो, नो मैटर यू आर फॉलोइंग साईं बाबा जी और यू आर फॉलोइंग एनी गॉड, बट सारे रिलीजन, सारे भगवान जी की रेस्पेक्ट ज़रूर करें। कभी किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि जो इंसान सच में दिल से जब बाबा जी की भक्ति करता है ना, तो उसके मन में साईं विराजने लगते हैं। और फिर वैसे में किसी को ठेस जानबूझकर कभी नहीं पहुंचाना चाहिए। गलती से हो गई हो तो बाबा जी जानते हैं, समझते हैं, जानबूझ के नेवर डू दैट। एंड टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल आई वुड से, बस बाबा पे विश्वास रखिए। ठीक है, आप लोग बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोच लेते हैं, इतना नहीं करना है, इतनी चिंता नहीं लेनी है। हैव दैट कॉन्फिडेंस, बाबा हैं, सब अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा। अपना अच्छा नहीं होगा तो फिर किसका होगा? जिसको स्वयं साईं ने पकड़ा है उसका नहीं होगा तो फिर किसका होगा? ठीक है, तो इतना पैनिक नहीं होना है किसी चीज़ को लेकर। नहीं, आप अपने फ़र्ज़ निभा रहे हो, जितना हो पा रहा है उतना आप अच्छे से कर रहे हो, तो ज़्यादा किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि हाँ, चिंता करने वाले बाबा के बच्चे बहुत सारे हैं। मैंने बाबा जी से शिकायत करी है, क्यों आपके रहते ये क्यों चिंता करते हैं। मैंने वीडियोस भी बनाए, मैंने बहुत समझाया। अब मैं नहीं समझा रही, अगर अब चिंता करना है तो करो, फिर साईं डिवोटी मत बोलना खुद को। शेम ऑन यू अगर आप चिंता करते हो, बहुत चिंता करते हो, चिंता में डूबे रहते हो और साईं डिवोटी कहते हो। लेट बाबा डू समथिंग फॉर यू। आप छोड़ोगे तब तो बाबा पकड़ेंगे। लीव ऑन हिम। ठीक है, तो अब दूसरा एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। एक्चुअली तीसरा ना, वो शिरडी दरबार वाला भी बातों बातों में मैंने सुना दिया, अब तीसरा सुनाती हूँ आप लोग को। सो अभी जो न्यू प्रेजेंटेशन है, आई मीन अभी जिस न्यू जगह पर मैं ज़्यादा हिंट नहीं देना चाहती अपनी भी प्राइवेसी इश्यूज़ के कारण, तो मैं जहाँ जो कर रही हूँ, तो अब जो नया इंसान इज़ देयर इन माई टीम, ठीक है, तो सब ने बताया कि देख लियो गलत इंसान के साथ फंस गई है तू। बहुत नेगेटिव बातें, बहुत डरा दिया। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार बाबा ये क्यों, मतलब वाई दिस पर्सन विथ मी, कहीं और किसी और टीम में भी तो जा सकता था, मेरे ही साथ क्यों है ये। तो फिर ये सब मैंने कह तो दिया बाबा को। फिर मेरी मतलब 1 मिनट के लिए जो घबराहट होती है, फिर नेक्स्ट मोमेंट इज़ ठीक है बाबा कोई बात नहीं, आप संभाल लेना, जो भी है आप संभाल लें।
फिर मैं बाबा को कह दिया, मैंने छोड़ दिया। एंड अ फ्यू पीपल केप्ट ऑन डराते रहे कि तेरी तो हो गई, लग गई तेरी तो, अभी देख ले अभी तेरा क्या होना है फिर। एंड आई वाज लाइक ठीक है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अपने को डर नहीं लगता ना ज़िंदगी ना मौत, किसी चीज़ से डर नहीं लगती। मतलब पता नहीं, एक अलग ही कॉन्फिडेंस है, पागलपन कह लो, कॉन्फिडेंस जो भी है, पता है कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। बट सबके रिएक्शन देख के लग रहा था कि ठीक है, देखते हैं ये कौन सा नया कमाल का प्राणी उत्पन्न हुआ है। सो व्हेन दैट पर्सन एंटर्ड, मुझे डर लग रहा था। मतलब जब वो आया तो एकदम से हल्का सा डर लगा, ऑब्वियसली लगेगा, थोड़ा सा नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। इतनी नेगेटिव सुन लिया था, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, इन द सेंस ही क्रॉसेस द बाउंड्री, वो लिमिट्स क्रॉस करके भी बातें कर लेते हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो खैर, मैं तो स्ट्रिक्ट हूँ, जहाँ तक बात करना है वहाँ तक करूँगी, उसके आगे कोई आएगा तो दोनों तरह का नेचर है। अगर उस इंसान के साथ स्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करना, नॉर्मली निकल जाएगा तो ठीक है, नॉर्मली नहीं निकलेगा तो स्ट्रिक्ट अवतार। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बिलीव मी, द पर्सन हैड बीन ऑन वेकेशन, वो कहीं गया हुआ था। एंड व्हेन ही केम बैक, पता चला कि अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, एक बहुत ज़रूरी कागज़ की ज़रूरत है, जो उस बंदे ने अपने घर रखाया है। एंड वो उसका घर काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर इन द सेंस ओवरनाइट जर्नी है, अगर आप ट्रेन से जाओ तो ऐसी है, ठीक है। मैंने उसके चेहरे पर जो सबसे पहले मैंने देखा वो ये था कि वो बहुत परेशान हुआ कि ये क्यों ऐसा हो गया। अब मैं अपना काम ध्यान से करना चाहता हूँ विदाउट एनी छुट्टी एंड विदाउट एनी कंप्लेंट्स एंड ऑल, तो अब ये क्या हो गया। मैंने सबसे पहले, आई वॉज जस्ट नोटिसिंग दिस पर्सन, अभी तक मैंने कोई बात नहीं की, जस्ट साइलेंटली आई वॉज नोटिसिंग हिम। एंड आई सॉ ये इंसान बहुत परेशान है कि सॉरी बाबा नहीं, कि अब मैं वापस कैसे जाऊँ। मैंने वो परेशानी उसके चेहरे पर पहले देखी, ठीक है, ये सब हो गया। देन लेटर ऑन, थोड़े समय के बाद, व्हेन वो समय आया जब आई हैड टू टेल हिम दैट सी, मतलब फिर उसे भी पता चला कि ओके फाइन, वी आर देयर टुगेदर, वी हैव टू वर्क ऑन दिस, ये सारी चीज़ें हो गई। एंड ट्रस्ट मी, उस इंसान ने एक बार भी मेरे साथ बदतमीज़ी तो क्या बोलूँ, कुछ भी उल्टा सीधा कुछ नहीं किया। वेरी नॉर्मल, वेरी नाइसली ही स्पोक। एंड उल्टा उसे अपनी पर्सनालिटी को लेके डाउट होता कि मुझ में कुछ कमी है, कुछ है, दैट इज़ वाई सम पीपल लाफ एट मी। और क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरे बारे में बातें कर देते हैं कि कानों कान खबर मिल जाती है। मैंने वो परेशानी देखी थोड़ी देर, ठीक है। फिर ऐसे 2-3 दिन गुजरता रहा एंड यही चीज़ था, कुछ भी अलग उसने नहीं करा, जैसी बातें बताई गई थी। एंड थोड़ी बहुत नहीं, पूरे डिपार्टमेंट में उसका हल्ला कर दिया गया, पूरे पूरे पूरे। तो मैंने कहा बाबा, ये इसके साथ गलत हुआ है या सही हुआ है मुझे नहीं पता, मुझे लगता है शायद गलत हुआ, आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग, बट यू प्लीज़ गाइड मी। द अदर डे आई केम टू नो कि जिसने सबसे पहले मुझे भी आकर अलार्मिंग मैसेज दिया था इन अलार्मिंग टोन, बच के रहना उससे, ख़तरनाक है वो। बाद में पता चला कि वो जो इंसान है, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द जेंडर, लड़का है या लड़की, दैट पर्सन हैड एक्चुअली क्रॉस द लिमिट। उस इंसान ने ही कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो नहीं कहना चाहिए था, कह दिया, पलट के इसने रिप्लाई कर दिया, कोई भी करेगा। एंड देन इस तरह से उसके बारे में क्या बोला जाए। एंड इसलिए उस बच्चे को लगता है, बाबा के उस बच्चे को, मैं आगे अभी और बताऊंगी कि उसकी पर्सनालिटी ख़राब है या उसमें कुछ कमी है, इसलिए लोग उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। एंड ही इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। खैर, मैं ज़्यादा इन्वॉल्व होती नहीं तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, पर मैंने बाबा से पूछा था बाबा सही कौन है।
तो फिर इसी काम के सिलसिले में कुछ मैसेज आया कि सुयशी गिव मी मतलब कुछ कुछ चीज़ें कुछ था, तो उसने कुछ चैट हुए व्हाट्सएप पे, तो उसकी प्रोफाइल थी वहाँ पे। अब मैं प्रोफाइल जनरली खोल के जो डीपी होती है ना, मैं वो चेक नहीं करती किसका क्या है कैसा है। आई डोंट केयर, मतलब डोंट केयर इन द सेंस कि बस किसी किसी चुने हुए लोगों का चेक करती हूँ, सबका नहीं करती। मन में आया, मैंने बस खोला, क्यों खोला पता नहीं। एंड ट्रस्ट मी, वो अपने ड्राइंग रूम में खड़े होकर उसने पिक्चर डाली थी एंड मेरा ध्यान उसके पिक्चर पर नहीं गया, उसके बैकग्राउंड पर गया। वहाँ उसका पूजा रूम था जिसमें माँ वैष्णो देवी जी की फ़ोटो रखी हुई थी। उसके आगे बाबा जी बैठे हुए थे आशीर्वाद देते हुए। बाबा जी की आंखें कह रही हैं, मिल गया तुझे जवाब, तेरे साथ जो काम कर रहा है तुझे वहाँ से कुछ गलत नहीं होने वाला, तू निश्चिंत रहे। सो दिस वॉज द वे बाबा रिप्लाइड मी बैक। और बाबा जी ने मुझे ये कहा कि तेरे कंधे पे रखकर इसे बचा रहा हूँ, इसकी बहुत बदनामी हो गई है। नाउ दिस टाइम इफ़ यू रीच योर गोल, इसकी इज्जत भी वापस आएगी, ये भी मेरा ही बच्चा है। एंड दिस वॉज द वे बाबा अश्योर्ड मी, गलत नहीं हो रहा है, सब सही हो रहा है, गलत इंसान नहीं है, तू सही जगह पर है। तो फिर इस तरह से बाबा ने मुझे रिप्लाई दिया, क्योंकि आप लोग पूछते हैं बाबा रिप्लाई कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। और ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि अगर बाबा जी नहीं मुझे उसके साथ उस फ़ोटो में मिलते ना, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर है, मैं भी सोचती रहती, डाउट करती रहती। बट व्हेन आई सॉ बाबा जी, आई वाज काम एंड क्वाइट। तो आज का जो ये वीडियो है ना, ये ओवरऑल ये बताता है कि जहाँ बाबा आ जाते हैं ना, वहाँ अश्योरेंस मिल जाता है। वहाँ शॉप में आ गए तो वहाँ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यहाँ इसके प्रोफाइल में आ गए तो यहाँ मेरा विचलित मन शांत हो गया। एंड हम जो साईं डिवोटीज़ होते हैं ना, हमें नहीं पता कि हम में से कौन कब आया है, बट एक चेन बना हुआ है। व्हेन बाबा हम लोगों को भी यूज़ करते हैं, हमारी प्योरिटी को भी यूज़ करते हैं कभी कभी किसी को परेशानी से निकालने के लिए, और वो बहुत पॉजिटिव यूज़ होता है। वी आर ब्लेस्ड कि हाँ, कभी कभी हमारे कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छी चीज़ों से किसी इंसान जिस पर झूठा आरोप लगाया गया है उससे उसे निकालना। एंड बाबा ने मुझे एक और चीज़ दिखाई कि देखा तूने कैसे अफवाहें उड़ाई जाती हैं, ऐसा ही लोग करते हैं यहाँ, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या होगा, पर लोग ऐसा करते हैं। मन तो किया था, गुस्सा आया, बहुत ज़ोर का मन किया कि बता दूं, लेकिन अगेन कुछ नहीं बोला, मैंने ना बोला। और अब तो बात पुरानी हो गई है, तो अब वैसे भी नहीं बोलना है। मेरी जो लिमिट्स हैं उसी में चीज़ें होती हैं। तो मतलब प्रोफेशनल रिलेशन है तो बस प्रोफेशनल होता है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। एंड जब बाबा खुद कर रहे हैं, जैसे मैं बाबा की बच्ची हूँ, वो भी बाबा का बच्चा है, जब बाबा कर रहे हैं तो वाई टू इन्वॉल्व। एंड हो सके तो दो लोगों में दोस्ती प्यार बढ़ाना चाहिए, नफ़रत नहीं। सो आई चोज़ टू रिमेन साइलेंट एंड बाबा जी को सरेंडर कर दिया। उसकी रक्षा भी बाबा जी कर रहे हैं, बाबा जी ने ही दिखाया। तो पता है, किसी इंसान को कभी भी कोई अगर आपको पास ऑन करे ना किसी की के बारे में कोई गलत बात, आप उसको आगे पास मत करना। आप लास्ट इंसान होने चाहिए जिसके पास किसी की बुराई आई हो, ठीक है, उसके आगे कभी पास ऑन मत होने देना। अगर किसी की अच्छाई आई हो ना, तो आप फर्स्ट इंसान होने चाहिए जो पूरे मोहल्ले, पूरे शहर, पूरे इलाके में हल्ला कर दे। इस चीज़ को आप करना, ठीक है। जो करोगे आप, आपके लाइफ में वही लौट कर आता है। अगर आप अच्छा करोगे ना, तो वो बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत मिरेक्युलस बन के आता है। और बुरा करोगे तो वो बहुत भयानक, बहुत डरावना, बहुत कुछ लेकर आता है। तो इसलिए हमने क्या किया, डजंट मैटर। इस मोमेंट से हम अच्छा करेंगे, हम अच्छा बनेंगे। अगर किसी की गलती है, हो सके जहाँ तक पर्दा लगाया जा सके, ढक दीजिए। उसकी अच्छाई को इतनी बार एम्फसाइज़ करके उसे शाबाशी दीजिए कि वो अपनी बुराई भूल जाए, अच्छाई में ही डाइवर्ट हो जाए। देखिए, साई डिवोटी रहने का ये मतलब नहीं है कि आपको पैसा स्पेंड करना है हमेशा।
कुछ करने के लिए, आपके व्यवहार भी होने चाहिए। मन में साईं, कर्म में साईं, हर पल हर क्षण हर तरफ साईं साईं। तो ये थे कुछ छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस वीकेंड्स पर। कुछ बड़े वाले एक्सपीरियंसेस भी सुनाऊंगी जो न्यू कमर्स, न्यू साईं डिवोटीज़ को मोटिवेशन देंगे। अभी वीकडेज़ में कुछ ऐसा ही चलेगा। एंड जहाँ तक होमवर्क की बात की गई थी, तो जिन लोगों ने प्रॉमिस किया है मैंने उन्हें देख लिया है, मैं चेक करूँगी, मैं सच बता रही हूँ। और रही जहाँ तक होमवर्क की बात, तो वो वीडियो अलग से बन के आएगा। थोड़ा काम करना पड़ेगा आप लोगों को भी, बट वी विल डू दैट टुगेदर, वी विल मेक इट हैपन। अनाउंस करूँगी। मुझसे कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भी कहा कि आप हमें बताओ हमें क्या करना है, वी आर रेडी टू डू। अच्छी बात है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा सा टाइम, ठीक है, छुट्टी मिलेगी जैसे तो हम करेंगे। दीज डेज़ समटाइम्स संडेज़ आर ऑल्सो नॉट ऑफ, इसीलिए ऐसा हो रहा है, हालत टाइट हो जाती है। आज पता है, आज शाम की बात बता रही हूँ, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। और मेरी ही टीम के एक मेंबर का कोई काम था, वो जो थी उसे बहुत परेशान होना पड़ता। शी हैड टू ट्रेवल टू फार टू कम नियर माई हाउस टू गेट दैट वर्क डन। और मेरे घर के पास ही था। मैंने कहा चलो मैं करवा लेती हूँ। तो शाम में उठी मैं, और क्योंकि अभी ठंड आ रही है ना, तो 5 बजे यहाँ डार्क हो जाता है, तो मैंने कहा अभी जल्दी जाना होगा। मैं नींद में उठ के पहले कैब बुक की, बाद में आई चेंज्ड, ठीक है। तो नींद में ही मैं चली गई, काम ये सब करवा ली, वापस भी आई। बट मेरे पाँव पूरा इतना दर्द, आप इतने लंबे समय से इतना कुछ करो, जाओ आओ करो, तो कोई तो ऐसा दिन होगा ना जब बहुत थक जाता है इंसान। सो आई वाज नॉट फीलिंग नाइस। किसी ने मुझे कहा हल्दी के दूध पी लो, किसी ने बादाम खा लो, ये वो। मैंने कहा बस अब हो गया, सबके हो गए, बहुत हो गए, कुछ नहीं। दोनों पाँव बहुत ज़ोर से दर्द। मैंने कहा बाबा आज तो शक्ति नहीं लग रही है, काम कैसे होगा, सामने लैपटॉप ऑन किया हुआ है, कैसे करूं, मन नहीं कर रहा करने का, कंसंट्रेशन नहीं, बस दोनों पाँव दर्द हो रहे हैं। छोटा सा ही अनुभव है, लेकिन आप देखिए, मैं ऑटोमेटिक मैं उठी। आई डोंट नो क्या हुआ मुझे। कभी कभी मतलब जब हम बाबा से कहते हैं तो बाबा ही हम में प्रकट होके कुछ करवा देते हैं। सीधा गई, बाबा जी के पास गई, डब्बा खोला, ऊदी डाली ग्लास में, पानी लिया, और मैंने 2 ग्लास पानी उसी वक्त पी लिया। उसे पीने के बाद आज जाके मेरे पाँव के दोनों दर्द ठीक हुए। मतलब एक वीकनेस महसूस हो रही थी, वो चीज़ भी ठीक हुई। एंड दिस हैपेंड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो ऊदी जो है ना, उसकी बहुत कृपा है, उसमें बहुत एनर्जी है। ऊदी का सेवन ज़रूर कीजिए, आप सब कीजिए। मैं खुद भी कई दिन नहीं करती हूँ, बट जब बात बहुत बड़ी हो जाती है तो बाबा जी ऑटोमेटिक करवा देते हैं। तो ये भी था आज का एक एक्सपीरियंस। बहुत सारे अनुभव हैं, ऐसे छोटे बड़े बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं। बट आपकी डे टू डे लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम है ना, आप ऊदी लीजिए, ठीक हो जाएगा। और क्या बोलूँ, सब तो बोल दिया। जय साई राम बोलती हूँ। बहुत समय आज आप लोगों को लिया, एंड आई थिंक मैं धीरे धीरे भी आज बोल रही थी। नींद आ रही है मुझे, नेक्स्ट आई एम गोना स्लीप नाउ। साई शुभ रात्रि, नहीं शुभ रात्रि क्या बोलूँ मैं। आप लोगों के पास वीडियो कब जाएगा पता नहीं, बाबा की जब मर्ज़ी। एक बात और, मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे स्तवन मंजीरी का पाठ कैसे किया जाए, तो आप उसे पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा गैप हो गया तो क्या हुआ, कुछ नहीं, बाबा थोड़ी पिटाई कर देंगे या बाबा गुस्सा होकर बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। बाबा बहुत प्यार करते। गैप भी हो गया, कुछ भी हो गया, कोई बात नहीं, यू कैन स्टार्ट अगेन, या फिर यू कैन कंटिन्यू ऑल्सो। बाबा को भक्ति चाहिए, इसलिए ये सब क्वेश्चन अपने मन में लाइए ही मत। कोई विधि विधान कुछ नहीं चाहिए, बस भक्ति चाहिए। सिर्फ भक्ति कीजिए और खुश रहिए।